ओम शांति सभी को। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। कहीं पे गुड मॉर्निंग है, कहीं पे गुड इवनिंग है, कहीं पे आफ्टरनून है। तो सभी को गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। ओम शांति। आई होप कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे और आप लोग यहाँ पे आए इस सेशन में। हम आपका वेलकम करते हैं और आप सभी लोग जो लोग पॉसिबल हो सके सभी लोग कैमरा ऑन करके बैठेंगे। आज के सेशन को ध्यान से आप देखिए। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने जा रहा है और मैंने सोचा कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो हमारे पास आ नहीं सकते हैं, तो उनको कैसे उनको ट्रीटमेंट बताया जाए, क्या किया जाए उनके लिए जिससे उनकी लाइफ में एक अच्छा माहौल क्रिएट हो। तो मैं बैठ करके सोच रहा था कि हम क्या करें। तो मेरे मन के अंदर विचार आया कि हम आप लोगों के लिए एक सेशन करते हैं ऑनलाइन, जिसके थ्रू आप अपनी बीमारियों को रिवर्स कर सकते हैं। क्योंकि क्या है, मैंने देखा है कि जब आदमी बीमार होता है ना, तो बीमारी के टाइम में एक तो उसको भगवान याद आता है, एक तो उसको डॉक्टर याद आता है, बाकी कुछ नहीं कोई याद आता है। उसको लगता है कि कोई मुझे हेल्प कर दे बस। अगर जो उसको हेल्प कर दे वही उसके लिए क्या करता है, भगवान बन जाता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि एक जोक्स भी लोग बोलते हैं कि दो लोगों से आपकी हमेशा दोस्ती होनी चाहिए, भगवान से और डॉक्टर से। क्योंकि अगर आपको डॉक्टर से अगर आपने मनमुटाव किया या दुश्मनी की, तो आपको क्या कर सकता है, भगवान के पास भेज सकता है। ठीक है। और भगवान से अगर आपने दुश्मनी मोल ली, तो आपको डॉक्टर के पास भेज सकता है। ऐसा दुनिया में लोग बोलते हैं। ऐसा कुछ हद तक सही भी हो सकता है, लाइक जो जोक्स की तरह मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि जितना आप खुश रहेंगे, जितना आप रिलैक्स रहेंगे, उतना आप बीमारियों को क्योर करने में काफ़ी मदद कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, कई सारी बीमारियां ऐसी होती हैं जिसमें क्या होता है, जब आप खुश रहते हैं तो आपकी बॉडी में ही बहुत सारे केमिकल बनते हैं, बहुत सारे ऐसे एंजाइम्स बनते हैं, बहुत सारे हार्मोन्स बनते हैं जो आपकी बीमारियों को ख़त्म करने में काफ़ी हेल्प करता है। तो आज मैं जिस थेरेपी की आपसे बात करने जा रहा हूँ, उस थेरेपी का नाम है न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट। और मैं इसमें 10 सालों से काम कर रहा हूँ। हमने बहुत सारे पेशेंट देखे हुए हैं जो इस थेरेपी से ठीक हुए हैं। बहुत सारे पेशेंट आके ठीक हुए हैं, इंडिया में, इंडिया से बाहर, विदेशों में भी बहुत सारे पेशेंट ठीक हुए हैं। ऑनलाइन लोग सेशन लेकर, अपॉइंटमेंट लेके भी बहुत सारे लोग ठीक हुए हैं। तो मैंने देखा कि आप लोगों के लिए कुछ ऐसा करना चाहिए कि आप कुछ ऐसी चीज़ें करें जो आप, क्योंकि क्या है देखिए, पॉसिबल नहीं है कि सभी लोग यहाँ पे आ सकें या सभी लोग ट्रीटमेंट आके ले सकें। आप अपने घर में बैठ करके, मैंने एक मुहिम चलाया हुआ है, एक हमारा मुहिम है कि हर घर में एक न्यूरोथेरेपिस्ट हो और हर एक आश्रम पे एक न्यूरोथेरेपिस्ट हो जो थेरेपी दे करके ठीक कर सके। जो ऐसा थेरेपी है जिसमें कोई दवाइयाँ नहीं है, कोई इंजेक्शन नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा क्रिटिकल ट्रीटमेंट नहीं है। बहुत ही आराम से आप बैठ करके घर पे दे सकते हैं, बशर्ते हाँ, थोड़ा समय का ध्यान रखना होता है, थोड़ा पॉइंट का ध्यान रखना होता है कि वो पॉइंट कहाँ पे आएगा। तो आज हम जो बात आपसे करने जा रहे हैं, न्यूरोथेरेपी का बहुत सारा ट्रीटमेंट है, उससे बहुत सारे लोग ठीक भी होते हैं। लेकिन क्या वो सारे ट्रीटमेंट आज एक ही वीडियो में बताना पॉसिबल नहीं है। तो मैं कोशिश करूँगा, आज आपसे बात करूँगा कुछ ऐसे पॉइंट को लेकर के, जिसमें आप छोटा-सा पॉइंट कहीं पे आप रब कर लीजिए, कहीं पे कुछ स्टिमुलेट कर लीजिए, तो उससे उस बीमारी को क्योर करने में काफ़ी मदद हो रही होगी। तो हाँ, ऑलरेडी आप जो कर रहे हैं उसको किसी छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है? आप भोजन जो कर रहे हैं उसको आप करते रहिए, प्रॉपर तरीके से हेल्दी फूड आप खाते रहिए। साथ में इस पॉइंट को भी आप ऐड कर लीजिए। तो जो ये न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट है, ये बहुत ही पुराना ट्रीटमेंट है, बहुत ही साइंटिफिक ट्रीटमेंट है। विगत काफ़ी समय, लंबे समय से इस ट्रीटमेंट के ऊपर काम चल रहा है और बहुत ही साइंटिफिक है। तो इस ट्रीटमेंट में करते क्या हैं, हम लोग एक निश्चित क्रम में, एक निश्चित जगह पे, एक निश्चित प्रेशर पॉइंट देते हैं, जहाँ पे वो क्या होता है, हमारी बॉडी खुद हार्मोन्स, एंजाइम्स बनाती है, जिससे उस बीमारी को कम करने में या उस बीमारी को ख़त्म करने में काफ़ी हेल्प मिलता है। ठीक है? तो आप देखेंगे जब हम कहते हैं कि हमारे बॉडी में क्या होता है, जो हमारा लीवर है, हमारी पैनक्रियाज़ है, हमारा स्प्लीन है, हमारा गॉल ब्लैडर है, इन सब के रिफ्लेक्स पॉइंट बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट जगह पे होते हैं। तो जो हम न्यूरोथेरेपी में क्या करते हैं, उस रिफ्लेक्स पॉइंट को प्रेशर दे करके उसको स्टिमुलेट करते हैं, जिससे आपकी वो ऑर्गन सही तरीके से काम करना शुरू कर देता है। और जैसे आप जानते हैं कि हमारा शरीर दुनिया की सबसे बड़ी केमिकल फैक्ट्री है। इसके अंदर हर एक दवा बनाने की क्षमता है, जो भी दवा हम बाहर से लेते हैं। ठीक है? तो आज हम आपको जो बताने जा रहे हैं कि कुछ ऐसे मेडुला के पॉइंट, ठीक है, जिसके थ्रू आप अपनी बीमारियों को क्योर कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि पहले मैं सोचता था कि यार 1-2 पॉइंट करने से कैसे बीमारी ख़त्म हो जाए। लेकिन जब लोगों ने अनुभव शेयर किया कि आपने जो मेडुला का पॉइंट मुझे बताया था, मैंने एक बार किया, तो मुझे नींद आने लगी। कुछ लोगों ने बताया जब आपने एक मेडुला का पॉइंट मुझे बताया, तो उससे मुझे सिर दर्द ठीक हो गया। किसी ने बताया कि आपने एक मेडुला का पॉइंट बताया, उसको मैंने किया तो मेरी माइग्रेन ठीक हो गई। किसी ने बताया वोमिटिंग बंद हो गई, किसी ने बताया घुटने का दर्द ठीक हो गया। कई सारी ऐसी माताएँ, बहनें हैं, मैंने देखा हुआ है कि
मेंस्ट्रुअल साइकिल पेन एक ऐसी प्रॉब्लम होती है जिसमें एक लंबा ट्रीटमेंट होता है। पहले मैं लंबा ट्रीटमेंट देता था, लोगों को बताता भी था। तो जब किसी ने बताया कि आपने जो एक मेडुला का पॉइंट बताया था उसको मैंने किया तो मेंस्ट्रुअल साइकिल पेन परमानेंट खत्म हो गया और दोबारा आया नहीं। तो मैंने सोचा कि अगर एक पॉइंट से भी हो सकता है तो हमें लोगों को इसको शेयर करना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए, जिससे लोग इसको सीखें और अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें। तो मेरा लक्ष्य यही है कि हमारे यहाँ पे जितने भी घर हैं, हर घर में एक बंदा न्यूरोथेरेपी करने वाला हो, हर घर में, हर सेंटर पे एक न्यूरोथेरेपी करने वाला हो, तो हम बहुत सारी दवाइयों से फ्री हो सकते हैं, बहुत सारी बीमारियों से फ्री हो सकते हैं और घर बैठे हम उन बीमारियों को ख़त्म कर सकते हैं। तो मैं देखता हूँ कि मुझे बहुत खुशी होती है। अभी रिसेंटली मैं कहीं पे गया था तो उन्होंने बताया कि मैं हमारे घर के पास एक कैंटीन है, वहाँ पे मैं गया था तो मैंने देखा कि वहाँ पे एक बहन थी और वो लोग शाम का टाइम था अपना कैंटीन बंद कर रहे। तो मैंने उसको सामान माँगा तो उन्होंने बोला नहीं अभी सामान हम नहीं दे सकते हैं। तो बोला क्या हुआ? तो बोले कि नहीं, थोड़ा गुस्से से उसने बात किया तो मैंने बताया कि मैं डॉक्टर हूँ, इस तरीके से हम काम करते हैं। तो उन्होंने अपनी बेटी को लेके बताया कि हमारी बेटी को बहुत ज़्यादा मेंस्ट्रुअल साइकिल पेन होता है हर बार और इंजेक्शन लेना पड़ता है, उसी इंजेक्शन के लिए हम जा रहे थे। तो हमने वहाँ पे मेडुला का पॉइंट उनको शेयर किया। विदिन कैंटीन में बैठे-बैठे 3 बार उन्होंने किया, दर्द खत्म हो गया। दर्द खत्म हो गया। फिर उस बहन ने कोर्स के लिए भी अप्लाई किया, कोर्स भी उसने किया और बहुत से लोगों को ट्रीटमेंट दे करके ठीक कर रहे हैं। तो मतलब से एक सिंगल मेडुला का पॉइंट करने से उसकी प्रॉब्लम खत्म हो गई, मेंस्ट्रुअल साइकिल पेन की समस्या खत्म हो गई। तो मुझे लगा कि इसको हर घर में पहुंचाना चाहिए और जिन भी लोगों को आप जानते हैं उनको ज़रूर बताइए कि आप ये भी करके आप ठीक हो सकते हैं। जैसे न्यूरोथेरेपी का पूरा फार्मूला होता है, पूरे पॉइंट होते हैं, पूरा करना होता है, लेकिन क्या होता है कई बार उतना सब कुछ करने का टाइम नहीं होता लोगों के पास, तो आप मेडुला का पॉइंट भी करके अपने आप को ठीक कर सकते हैं। तो इसमें करते क्या है, जैसे हम जानते हैं कि हमारा जो ब्रेन होता है, ब्रेन से 12 पेयर कार्नियल नर्व निकलती हैं, 12 एक तरफ लेफ्ट साइड में और 12 राइट साइड में होती हैं। तो जब हम वो निकलती हैं तो एक एक नंबर की जो नर्व होती है वो एक एक ऑर्गन को स्टिमुलेट करती है। जैसे आपने देखा होगा, जैसे एक नंबर की जो नर्व होती है वो क्या करती है, हमारे स्मेल को कंट्रोल, अगर मान लीजिए किसी को स्मेल संबंधी समस्या आ रही है तो अगर वो व्यक्ति मेडुला का मतलब कार्नियल नर्व को एक्टिवेट करने के लिए मेडुला का एक मेडुला कर ले तो देखेंगे, एक मेडुला कर ले फिर 1 मिनट का गैप कर ले फिर दूसरा कर ले, उसी एक मेडुला फिर से दोबारा कर ले, फिर एक बार और गैप करके एक बार और कर ले, ऐसे ही 3 बार लगातार कर ले और दिन में 3 से 4 बार कर ले और 2-3 दिन लगातार कर ले, तो देखते हैं कि एक ही 2 दिन में उसकी स्मेल संबंधी समस्याएं खत्म हो जाती हैं। मैंने कोरोना काल में बहुत सारे लोगों को इसको हमने लोगों को बताया, लोग इससे बहुत जल्दी इमीडिएट, कई लोग तो ऐसे होते थे जो अभी किया अभी रिजल्ट हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप बता सकते हैं लोगों को। अभी अभी रिसेंटली एक हमारे पास एक मेडुला का बहुत अच्छा अनुभव है कि मैं पहले गोवा में रहता था तो वहाँ पे एक हमारे जो लैंडलॉर्ड थे तो उनको क्या हुआ, तो उन्होंने रात में सोई, जब वो सुबह उठी तो उन्होंने मेडिसिन वगैरह क्या लिया था मालूम नहीं पूरी तरह से, लेकिन हाँ मेडिसिन लिया था। तो जब जो ड्रेस पहन करके सोई थी और जब ड्रेस पहन करके जब उठी सुबह में तो पूरा उनका ड्रेस जो था वो पूरा गाउन पूरा टाइट हो गया। तो उन्होंने जस्ट मेरी बात हुई तो बोले क्या कर सकते हैं, तो हमने उनको 30 मेडुला बताया। 30 मेडुला इंटू 2 2 बार किया उन्होंने, विदिन 30 मिनट के अंदर पूरा उनकी बॉडी की स्वेलिंग खत्म हो गई विदिन 30 मिनट के अंदर में। तो ऐसे बहुत सारे पेशेंट ठीक हुए। तो इसी तरीके से आज मैं आपको कुछ मेडुला के पॉइंट आपको शेयर कर रहा हूँ जिसको आप ध्यान से देखिएगा और इसका डिटेल भी हम आपको शेयर करेंगे। मेडुला का पूरा चार्ट भी है, उसको भी आप सोचेंगे आपको अवेलेबल मिल जाए, आपको मिल जाए। एक हम आपको हेल्पलाइन नंबर बता देंगे जिसको आप मतलब जिसमें आप अगर हाई लिख के भेजते तो आपको पूरा मेडुला का पॉइंट आपको मिल जाएगा, चार्ट मिल जाएगा और न्यूरोथेरेपी से रिलेटेड और कुछ लिटरेचर आपको अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल आप परेशान नहीं होइए, सभी लोग ध्यान से सुनिए। ठीक है, जो लोग लिख सकें वो लोग लिख लीजिए, अगर आप ठीक है अगर नहीं लिख सकते हैं तो आपको मेडुला का चार्ट भी मिल जाएगा, परेशान ना हो उसके लिए। आप केवल उस नंबर पे हाई लिख के भेजिए, आप लिख लीजिए मुझे मेडुला का चार्ट भेज दीजिए, आपको मिल जाएगा। तो करना क्या है, जैसे बताया एक नंबर की जो नर्व होती है हमारे नोज के लिए होती है, तो अगर आप कैसे मेडुला करेंगे पहले आपको मैं बता देता हूँ, आप ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, कोई भी मेडुला जब आप करेंगे, मेडुला का पॉइंट देखिए, जो ईयर का ये वाला एरिया होता है, ये वाला मेडुला ओब्लेंगाटा के नाम से जानते हैं। ठीक है, फिर ये राइट साइड वाला जो एरिया होता है इसको मेडुला ओब्लेंगाटा के नाम से जानते हैं। ठीक है, शॉर्ट नेम मैं मेडुला कर रहा हूँ। ठीक है, तो मेडुला का मतलब क्या है आप समझ लीजिए, ईयर के पास में आपको ऊपर से नीचे स्टिमुलेट करना है। मैं आपको करके दिखाऊंगा अभी। तो हमें एक नंबर की नर्व को स्टिमुलेट करने के लिए क्या होता है, 1 मेडुला करना होगा। तो 1 मेडुला मतलब क्या, 1 पेयर हो जाएगा। तो 1 पेयर पहले कहाँ करेंगे, लेफ्ट करते हैं फिर राइट करते हैं। तो मैं करके दिखाता हूँ, आप ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले हम करते हैं
वन मेडुला। तो वन मेडुला क्या है, आप ईयर का ये जो लास्ट वाला हिस्सा यहाँ से आप शुरू करेंगे और नीचे तक लेके आएंगे ऐसे, ये हो वन हो गया। और यहाँ पे आप कोई टेलकम पाउडर, कोई क्रीम या ये सब चीजें आप लगा सकते हैं। जैसे देखें 1 2, तो ये वन मेडुला हो गया। ठीक है, किसी भी हाथ से आप इस्तेमाल करते हैं। पहले आपने लेफ्ट कर दिया, फिर आपने राइट किया ऐसे 1 2, ये हो गया वन मेडुला। अब हम क्या करेंगे, 1 मिनट का गैप करेंगे, दोबारा करेंगे। तो जैसे आपने देखा कि वन मेडुला मैंने आपको करके दिखाया, तो सब लोग ध्यान देंगे, जब मैं बोलूंगा वन मेडुला तो आपको क्या करना है, 2 बार ऐसे 1 पेयर होगा, 2 बार स्टिमुलेट करेंगे लेफ्ट और 2 बार आपको राइट करना है। फिर 1 मिनट का गैप देंगे, फिर दोबारा करेंगे, फिर 1 मिनट गैप देंगे, फिर दोबारा करेंगे। तो जितनी भी बार मेडुला आपको बोला जाएगा करने के लिए, जैसे मैं बोलता हूँ, आपने मुझसे पूछा कि ये प्रॉब्लम आपको हो रही है, मैंने बोला आप इतना मेडुला कर लीजिए। इतना मेडुला मतलब क्या है, उतना डबल करना होगा, उसका डबल इंटू कर लीजिए 2। जैसे मान लीजिए आपने बोला कि मुझे ये समस्या हो रही है, मैंने आपको बोला कि आप 10 मेडुला कर लीजिए, तो 10 मतलब 20 टाइम आपको करना है, 20 टाइम लेफ्ट 20 टाइम राइट। हाँ, ध्यान देंगे, कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जहाँ पे हम लेफ्ट और राइट को अलग अलग से बोलते हैं। जैसे मान लीजिए किसी ने पूछा मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, तो हाँ मैं बोलूंगा आपको 10 लेफ्ट मेडुला करना है, तो केवल लेफ्ट ही करना है। कहाँ मैं बोलूंगा राइट करना है, वहाँ पे राइट करना है। तो जहाँ पे मैं केवल एक जगह पे करना होगा, तो वहाँ पे आपको बता दूंगा। इस चीज़ को जरूर ध्यान में रखेंगे। जितने भी मेडुला के पॉइंट आपको शेयर किए जाएंगे, उसमें क्या करना होगा, हर एक, जैसे आपने वन मेडुला किया, तो फिर क्या करेंगे, 1 मिनट गैप के फिर दोबारा करेंगे, फिर 1 मिनट का गैप दे करके फिर तीसरी बार करेंगे। तो 3 बार हर मेडुला में रिपीट होगा। जहाँ पे नहीं रिपीट होगा वहाँ पे मैं बोल दूंगा कि यहाँ पे केवल एक ही बार करना है। ठीक है, तो इसी तरीके से हमारा वन मेडुला हो गया, वहाँ पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 से 3 दिन आप करेंगे, आप देखेंगे बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। फिर उसके बाद हमने देखा कि आँखों की समस्याओं के लिए, आँखों की समस्या की जो सेकंड नंबर की जो कार्नियल नर्व होती है, उसको बोलते हैं टू मेडुला। तो टू मेडुला जो होता है आँखों के लिए बहुत अच्छा होता है। सपोज मान लीजिए किसी को आँखों की समस्या नहीं है, जो ज़्यादा समय तक कंप्यूटर पे काम करते हैं, ठीक है। इसके तो बहुत सारे पॉइंट होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, एक्सरसाइज के लिए हम बाद में शेयर करेंगे कभी आपसे। लेकिन क्या है, यहाँ पे अगर आप टू मेडुला करते हैं, मतलब 4 टाइम आपने लेफ्ट किया, 4 टाइम आपने लेफ्ट किया और 4 टाइम आपने राइट किया। ध्यान से देखिएगा, 4 टाइम आपने, मैं आपको दिखा देता हूँ। टू मेडुला मतलब क्या है, 4 टाइम। ठीक है, 2 पेयर होगा, ये 1 2 3 4। फिर इसी तरीके से राइट साइड में आपको करना होगा 1 2 3 4। एग्जैक्ट लोकेशन आप जरूर देखिए, यहाँ से नीचे तक लेके आएंगे। ठीक है, तो ये हो गया क्या, टू मेडुला। टू मेडुला किया, फिर आपने 1 मिनट गैप करना है, फिर दोबारा आपको करना है, फिर 1 मिनट गैप करना है, फिर तीसरी बार करना है। तो टू मेडुला इंटू 3 होगा। जो आंखों के लिए, जब आप टू मेडुला करते हैं, जो सेकंड नंबर की कार्नियल नर्व है उसको स्टिमुलेट करता है, उसको ठीक करने का काम करता है। तो ये आपने टू मेडुला आपने किया, इस तरीके से आंखों के लिए होगा। तो इसमें क्या होता है, कई सारे लोग पूछते हैं कि अच्छा आप बताइए इसको भोजन भोजन का क्या ध्यान रखना है। तो भोजन करने से कम आप कम से कम 15 से 20 मिनट पहले करिए, या भोजन करने के 1.5 घंटे के बाद करिए। ठीक है, उसमें कुछ मेडुला ऐसे होते हैं जो भोजन से पहले करना होगा, वहाँ पे हम जरूर आपको बता देंगे। और प्रेशर कितना रखना चाहिए, प्रेशर उतना होना चाहिए जिससे पता चले कि हो रहा वहाँ पे, बहुत हार्ड भी नहीं, बहुत सॉफ्ट भी नहीं। स्पीड कितनी रखनी चाहिए, स्पीड बहुत, देखिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। कई बार क्या होते हैं, लोग स्पीड ऐसे रखते हैं, ऐसे फिर ऐसे, ये भी चलेगा नहीं। ठीक है, स्पीड क्या होता है, कई लोग बहुत हार्ड ऐसे करें फास्ट, वो भी नहीं चलेगा। स्पीड नॉर्मल रखिए जिससे रिलैक्स फील हो, और कभी भी टेलकम पाउडर या क्रीम के बिना नहीं करना है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे ऐसे 1 2, ये है नॉर्मल स्पीड, और नीचे तक लेके आना है, इधर भी नहीं जाना है, इधर भी नहीं जाना। अगर ऐसा आप करेंगे तो फायदा नहीं होगा। इस तरीके से आपको 1 2, ये हो गया वन मेडुला। अगर आपको टू मेडुला करना है तो कैसे करेंगे, एक बार आपने लेफ्ट कर लिया, फिर आपको राइट करना है इसी तरीके से। फिर टू मेडुला करना है, कैसे करेंगे, 1 2 3 4। ठीक है, फिर इसी तरीके से राइट में 1 2 3 4। ठीक है, तो आप इस तरीके से काउंट कर सकते टू मेडुला। अब इसी में हम आगे चलते हैं। जैसे आपने देखा कि इसको आप इस्तेमाल करिएगा, वीडियो आपको मिल जाएगा, आप परेशान ना हो। और आपको मैंने बोला है चार्ट भी मिल जाएगा मेडुला का पूरा, आप उसको अपने घरों में लगा सकते हैं, अपने कंप्यूटर पे आप रख सकते हैं, जिससे आपको आसानी होगी समझने में। उसमें पूरा मेडुला का चार्ट है कि कैसे कैसे क्या कर देंगे आप, जिससे आपको फायदा होगा। उसके बाद फिर क्या है, अब हम देखते हैं कई सारे लोगों को डबल विजन की समस्या होती है। तो डबल विजन में क्या करते हैं हम, वहां पे हम 3 मेडुला करते हैं। 3 मेडुला मतलब क्या है, 6 टाइम आपने लेफ्ट करना है, 6 टाइम आपने राइट करना है,
फिर 1 मिनट का गैप देना है, फिर दोबारा 6 टाइम करेंगे, फिर एक बार गैप करके फिर तीसरी बार करेंगे। ऐसे ही कम से कम मिडला जितनी भी बार करेंगे आप, दिन में कम से कम 3 बार करिए। दिन में 3 बार, सुबह, दोपहर, शाम ऐसे कर सकते हैं, ठीक है? और भोजन से कम 15 से 20 मिनट पहले या भोजन करें 1.5 घंटे बाद। तो 3 मिडला क्या होता है? आँखों से संबंधित कितनी बीमारियाँ होती हैं, ठीक है? अगर किसी को डबल विज़न होता है या किसी को कई बार हमने देखा है पैरालिसिस के कारण भी आँखों की समस्या हो जाती है, तो वहाँ पे और सारी ट्रीटमेंट हम करते हैं, लेकिन 3 मिडला जब हम ऐड करा देते हैं, तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। कई लोगों को तो 1-1, 2-2 दिन में फ़ायदा हो जाता है, कई लोगों को सप्ताह जितनी बड़ी प्रॉब्लम है, उस हिसाब से टाइम लगता है। 3 मिडला। फिर हम आ जाते हैं कि आजकल के समय में सर्वाइकल की समस्या हो रही है बहुत ज़्यादा लोगों को, तो सर्वाइकल का पूरा ट्रीटमेंट है न्यूरोथेरेपी के अंदर, बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। हम आपको बाद में शेयर करेंगे, आप देख सकते हैं उसमें। लेकिन क्या है कि इसमें 4 नंबर की जो कार्नियल नर्व होती है, वो सर्वाइकल रीजन के लिए बहुत ही अच्छा होता है। सर्वाइकल रीजन को फिनिश करने के लिए यहाँ पे सर्वाइकल जो समस्या होती है, उसको बहुत अच्छा क्योर करता है, उसको खत्म करता है। तो आप क्या करेंगे 4 मिडला, 4 मतलब 8 टाइम, 8 टाइम आपने लेफ्ट करना है, फिर 8 टाइम आपको राइट करना है, फिर 1 मिनट का गैप देना है, फिर दोबारा करेंगे, 1 मिनट गैप देके फिर तीसरी बार करेंगे। 4 मिडला इंटू 3 सर्वाइकल की समस्या के लिए बहुत ही अच्छा काम करता है। तो अगर किसी को सर्वाइकल की समस्या है, आप इसको कर लीजिए। हाँ, अगर किसी को समस्या नहीं है, ज़्यादा समय आपको कंप्यूटर पे काम करना पड़ता है, ज़्यादा बैठना पड़ता है, तो उसका पूरा ट्रीटमेंट है, हम आपको अवेलेबल करवा देंगे। और 4 मिडला आप करेंगे और गर्दन के पीछे ऐसे-ऐसे हल्का-सा ऐसे मसाज करते हैं, बीच-बीच में आप करते रहिए, ऐसे-ऐसे हल्का-सा रब करते रहेंगे, तो इससे आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा, खास करके सर्वाइकल की समस्या में, ठीक है? तो सर्वाइकल की समस्या हो गया। इसी तरीके से हमने देखा हुआ है कि आजकल के समय में सर्दी, जुकाम, खाँसी बहुत ज़्यादा लोगों को हो रही है। तो मैंने देखा है कि किसी को कई सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको 5 मिडला अगर करते हैं, तो 5 मिडला से ही फ़ायदा हो जाता है। केवल 5 मतलब 10 टाइम लेफ्ट, 10 टाइम राइट, फिर 1 मिनट का गैप किया, फिर 10 टाइम लेफ्ट, 10 टाइम राइट, दूसरी बार हो गया, फिर 1 मिनट गैप किया, फिर तीसरी बार। ऐसे दिन में 3 बार करेंगे, तो गले से संबंधित जितनी समस्याएँ होती हैं, उसमें बहुत अच्छा फ़ायदा करेगा। साथ में मैंने देखा है कि मैं आपको सर्दी, जुकाम, खाँसी के लिए एक सेट आपको बता देता हूँ, जिससे हमने कई सारे पेशेंट को फ़ायदा हुआ है। लोग कर भी रहे हैं। कई लोग तो अपना अनुभव सुनाते हैं, कहते हैं कि मैंने 2 बार किया, 3 बार किया, 3-4 बार करते ही मेरी खाँसी खत्म हो गई। खाँसी की जो समस्या होती है, तो उसका एक सेट है, आप ध्यान से सुनिएगा। पूरा एक सेट है, उसको आप लिख लीजिए, नोट करके लिख लीजिए, जिनको समस्या है उनको आप बता सकते हैं। अगर आपको खाँसी हो रही है, तो उसका पूरा सेट है। तो आपको क्या करना है, 5 मिडुला लेफ्ट, 5 मिडुला राइट। क्या करेंगे? 5 मिडुला लेफ्ट, 5 मिडुला राइट, मतलब 10 टाइम लेफ्ट, 10 टाइम राइट आपको रब करना है। फिर बिना गैप किए हुए फिर 30 बार, 15 मिडुला, 30 बार लेफ्ट, 30 बार राइट आपको करना है। फिर बिना गैप हुए फिर 10 टाइम लेफ्ट, फिर 10 टाइम राइट। ये एक पूरा सेट हो गया। ध्यान से सुनिएगा फिर से। पहले हम 5 टाइम लेफ्ट, 5 मिडुला लेफ्ट, 5 मिडुला राइट, मतलब क्या है 10 बार, 10 टाइम, और 10 टाइम राइट। फिर उसी तरीके से 15 मतलब 30 टाइम लेफ्ट, फिर 30 टाइम राइट करेंगे। फिर उसके बाद फिर हम 5 मिडुला, फिर 10 टाइम लेफ्ट, फिर 10 टाइम राइट। एक हमारा पूरा सेट हो गया। इसको बिना ब्रेक के ही करना है। इसको करने के बाद फिर 1 मिनट का गैप दीजिए, फिर इसके बाद पूरा सेट रिपीट करिए, फिर 1 मिनट का गैप दीजिए, फिर तीसरी बार करेंगे। इसको बोलते हैं 5 मिडुला, 15 मिडुला, 5 मिडुला इंटू 3, 3 बार। और इसको दिन में 3 बार करेंगे। आप देखेंगे 1 से 2 दिन में आपको खाँसी में काफ़ी अंतर आएगा। आप 1-2 बार करेंगे, आपको तुरंत इमीडिएट रिलीफ मिलेगा, खासकर खाँसी से संबंधित समस्याओं के लिए। बहुत अच्छा काम करता है, आप करके देखेंगे। हमने देखा है बहुत सारे लोगों को फ़ायदा हुआ है। इसी तरीके से बहुत सारे मिडुला के पॉइंट हैं, लेकिन हम 2-3 मिडुला बता करके हम आपको बताएँगे कि आपको हम चार्ट अवेलेबल करा देंगे, आप उस चार्ट में जाके देख सकते हैं। बहुत सारे मिडुला के पॉइंट हैं, डिफरेंट बीमारियों के लिए मिडुला के पॉइंट हैं। तो हाँ, जहाँ पे आप उस चार्ट के अंदर आप देखेंगे, जहाँ पे भी लिखा रहेगा 5 मिडुला, तो वहाँ पे क्या करेंगे आप 5 इंटू 3, मतलब 3 बार कर लेंगे। कहीं आप लिखा है 8 मिडुला लिखा, तो आप 8 मिडुला इंटू 3 कर लेंगे। तो 3 बार करेंगे, और 1 मिडुला बराबर 2 बार रिपीट करना होता है। ठीक है? तो इसी तरीके से हमने कई बार देखा हुआ है, कई सारी माताएँ-बहनें ऐसी होती हैं जिनके हाथ-पैर बहुत ठंडे होते हैं। और मैंने इसको अप्लाई कराया हुआ है कि हमारी जो 6 नंबर जो कर्नियल नर्व होती है, ठीक है? वो हमारे बॉडी के टेम्परेचर को भी मेंटेन करने में काफ़ी काम करता है। तो अगर किसी का बॉडी का टेम्परेचर कम रहता है, जिनके हाथ-पैर ठंडे रहते हैं, अगर वो 6 मिडुला करते हैं, 6 मिडुला मतलब 12 बार लेफ्ट, 12 बार राइट करते हैं, और 1 मिनट गैप करके फिर दोबारा करते हैं, फिर 1 मिनट गैप करके फिर तीसरी बार करते हैं। ऐसे ही दिन में 3 बार रिपीट करते हैं, तो मैंने देखा है कि उसी से कई लोगों के हाथ-पैर जो ठंडे हुए रहते हैं, वो सही होने शुरू हो जाते हैं।
इतना अच्छा मिरेकल रिजल्ट हमने देखा हुआ है। और आप जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं, किसी का ऐसा है कि जिनका बॉडी का टेम्परेचर हाथ पैर ठंडा रहता है? अच्छा, कुछ लोग हाथ उठा रहे हैं, कोई बात नहीं। आप इसको करिएगा 6 मिनट करके, आप देखेंगे आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। और हमारे पास इसके बहुत सारे अनुभव हैं, आप जो चाहते हैं कि अनुभव हम सुनना, आपको भेज सकते हैं, आप सुन सकते हैं कि कई लोगों ने 1-1, 2-2 बार किया, उसी से उनको रिलीफ मिल गया है। तो 6 मिनट हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने में बहुत अच्छा हेल्प करता है। और आगे का जो मेडुला है 7 नंबर की जो कार्नियल नर्व होती है, वो इतना अच्छा काम करती है, खास करके चेहरे के लिए। यहाँ पे जितनी भी माताएं बहनें हैं, मैं उसको ज़रूर बताऊंगा कि ध्यान दीजिएगा, जब भी आपको फेस में लगे कि कुछ भी अजीब सा फील हो रहा है या उसको मूवमेंट करने में दिक्कत हो रही है, तो 7 नंबर की जो कार्नियल नर्व होती है उसको आप एक्टिवेट कर देंगे, तो उसी से चेहरे का जो लकवापन होता है, चेहरे का जो टेढ़ापन होता है, उसमें काफ़ी बहुत सारे ट्रीटमेंट होते हैं, लेकिन साथ में इसको भी आप ऐड कर सकते हैं। तो 7 मेडुला जब आप करेंगे तो बेल्स पैल्सी के लिए, चेहरे के लकवेपन के लिए बहुत ही अच्छा काम करता है। चेहरे के नर्व को स्ट्रेंथन प्रोवाइड करता है 7 मेडुला। और मैं कहूँगा जितनी माताएं बहनें हैं, खास करके जिनको नहीं समस्या है और जो चाहते हैं उनको चेहरे का लकवापन ना हो या बेल्स पैल्सी की समस्या ना हो, तो आप लोग सप्ताह में कम से कम 3 बार इसको जरूर कर लीजिए। नहीं कर सकते तो 1 से 2 बार कर लीजिए। तो क्या करना है, आपको 7 मिडला लेफ्ट, मतलब 14 टाइम लेफ्ट, 14 टाइम राइट करना है, फिर 1 मिनट का गैप देना है, फिर दोबारा 14 टाइम लेफ्ट, 14 टाइम राइट करना है, फिर 1 मिनट गैप के फिर तीसरी बार करना है। तो ऐसे 3 बार आप कर लेंगे तो आप देखेंगे आपके चेहरे का जो लकवापन होगा ही नहीं। तो कहते हैं ना कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, मतलब अगर आप प्रिवेंशन पे काम करेंगे तो आपको क्योरिंग पे काम कम करना पड़ेगा। इसलिए कहावत है हिंदी में कि जो लोग घर को साफ रखते हैं, हमेशा जो लोग घर को साफ रखते हैं उनको घर को क्लीन करने में कम मेहनत करनी पड़ती है। जो लोग घर को साफ नहीं रखते हैं उनको घर को क्लीन करने में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। इसका मतलब क्या है, अगर आप प्रिवेंशन पे काम करेंगे तो आप क्योरिंग की तरफ, मतलब आप बीमारियों की तरफ नहीं जाएंगे, इस तरीके से आप ठीक हो जाएंगे। तो 7 नंबर की जो कार्नियल नर्व होती है हमारे ब्रेन के लिए बहुत अच्छा काम करती है, सॉरी चेहरे के लकवेपन के लिए। यहाँ पे जितनी भी माताएं बहनें यहाँ पे हैं, ज़्यादातर देख रहा हूँ माताएं बहनें ही सामने ज़्यादा हैं। तो भाई लोग भी हैं, भाई लोग भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं करना है, आप लोग भी करिए, आप लोग भी इसका बेनिफिट उठाइए और लोगों को आप ज़रूर बताइए। देखिए इतना अच्छा नॉलेज आपको अगर मिल रहा है तो मैं देखा हूँ कि अगर आप दूसरों को बताते हैं ना तो आपको बड़ी दुआएं मिलती हैं। केवल अपने तक नहीं रखना चाहिए। इसलिए आज मैं इस टाइम निकाल करके आप लोगों के साथ इसलिए आया हूँ कि जो मुझे पता है, जो मुझे जानकारी है, मैं कोशिश करूँगा सारा का सारा नॉलेज आपको दूँ, आपको बताऊँ और आप खुद के डॉक्टर बन सकते हैं। आप दूसरों पे डिपेंडेंट मत रहिए, आप अपने खुद के डॉक्टर बनिए। इसी तरीके से हमने देखा हुआ है और सारे मेडुला के पॉइंट हैं, मैं 1-2 और बता करके इस सेशन को यहीं पे फिनिश करूँगा क्योंकि काफ़ी टाइम हो रहा है। तो आई होप कि हमारे पास 5 मिनट टाइम और होगा, ठीक है? तो मैं उसको उसी पे ख़त्म करता हूँ 5 से 7 मिनट के अंदर ही। तो हम देखते हैं खास करके नींद के लिए जो होता है, हमने नींद के लिए बहुत सारे पेशेंट देखे हुए हैं, हमारे पास 1-2 पेशेंट बाहर से भी आए थे। उन्होंने ऑफ़र किया कि आपको जितना पैसा चाहिए मैं आपको दे रही हूँ, आप मुझे नींद दिला दीजिए, क्योंकि मैं 4 से 5 साल हो गए मुझे सोई नहीं हूँ। तो हमने क्या किया, जब हम 8 मेडुला करते हैं, 8 नंबर का जो कार्नियल नर्व होती है, हमारे शरीर के अंदर में सेरोटोनिन हार्मोन्स बनाने का काम करता है, हमारे सिम्पैथिक पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करता है जिससे मुझे नींद आ जाती है। तो 8 मेडुला इंटू 3, 8 मेडुला पहले 16 बार लेफ्ट करेंगे, 16 बार राइट करेंगे, 16 टाइम लेफ्ट, 16 टाइम राइट करेंगे। तो ये हो गया 8 मेडुला। 8 मेडुला किसके लिए होता है? नींद के लिए बहुत अच्छा होता है। जिनको देखिए, जिनको ज़्यादा नींद की समस्या है वो लोग दिन में 3 बार कर लीजिए, जिनको कम नींद की समस्या है वो लोग दिन में 1 बार कर लीजिए, जिनको बिल्कुल समस्या नहीं है रात में 1 बार जरूर करके सोइए। आप देखेंगे 4 से 5 घंटे के अंदर आपको लगेगा 8 से 9 घंटे आप सो के उठ रहे हैं, इतना माइंड रिलैक्स हो जाएगा। और किसी का ब्रेन बहुत ज़्यादा हाइपर रहता है दिन भर में, तो वहाँ पे आप इसको कर सकते हैं। कई लोग बिजनेस करते हैं, वहाँ बहुत ज़्यादा हाइपर रहता है, वहाँ पे आप कर सकते हैं। क्योंकि क्या है, हमारे शरीर के अंदर 2 सिस्टम हमेशा काम करते हैं, एक होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, एक होता है पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम। तो सिंपैथिक नर्वस सिस्टम से क्या होता है, हमारे पास क्या होता है, समस्याओं की इतनी लंबी लड़ी होती है, अभी एक समस्या आ रही है, फिर दूसरी आ रही है, फिर तीसरी आ रही है, कहीं परिवार की समस्या है, कहीं बिजनेस की समस्या है, कहीं जॉब की समस्या है, तो हमारे ब्रेन को रिलैक्स होने का मौका ही नहीं मिलता है। और ध्यान दीजिएगा, किसी का माइंड अच्छे तरीके से काम तब कर पाएगा, उसकी बुद्धि, जब उसका मन शांत रहेगा। अगर मन सेकिंग करता रहेगा, हिलता रहेगा, तो माइंड सही तरीके से काम नहीं कर पाएगा। इसलिए माइंड की एकाग्रता को बढ़ाने के लिए, ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हैं 8 मेडुला। इससे आपको नींद भी आएगी, माइंड रिलैक्स भी रहेगा और जितना शांत आपका दिमाग रहेगा उतना आपके लिए बेटर रहेगा। तो
8 मेडुला इंटू 3 सुबह दोपहर शाम। इसमें क्या होता है, कई लोग हमने देखा हुआ है कि कई लोग मेडुला करते हैं तो मेडुला करने के बाद करते हैं कि 2-3 दिन तो काम किया, 2 दिन बाद काम नहीं किया, तो उसमें क्या होता है, न्यूरोथेरेपी के और सारे पॉइंट उसमें ऐड किए जाते हैं। वो सब हम नेक्स्ट क्लास में आपको हम बताएंगे कि मेडुला के साथ में और क्या चीज़ें हम करें जिसका इसका लाभ परमानेंट रहे। अभी मेडुला आप करेंगे आपको लाभ मिलेगा, लेकिन इस लाभ को परमानेंट करने के लिए और पॉइंट हम शेयर करते हैं जो हम नेक्स्ट कभी हम आपसे चर्चा करेंगे। ठीक है, ये तो अभी मैं न्यूरोथेरेपी का एक छोटा सा ट्रीटमेंट बता रहा हूँ जिसके थ्रू लोग ठीक हुए हैं, जिसके थ्रू लोगों को बहुत अच्छा फील हुआ है, तो इसको आप कर सकते हैं, ईजी तरीके से कर सकते हैं। और उसके बाद हमने देखा हुआ है कि उसमें 9 मेडुला भी है, 10 मेडुला भी है, 11 मेडुला भी है, 12 मेडुला भी है, सबके बेनिफिट अलग हैं। 2-3 बता के मैं फिनिश करूँगा। एक तो क्या है, आजकल मैं देख रहा हूँ डाइजेशन की समस्या बहुत ज़्यादा लोगों को होती है, डाइजेशन डाइजेशन कि लोग खाते हैं तो सही तरीके से खाना पचता नहीं। तो हमारे पास जो 10 मेडुला है, ये हमारे वेगस नर्व को स्टिमुलेट करता है। तो क्या करते हैं, आपके स्लाइवरी ग्लैंड से लेकर के असेंडिंग कोलोन तक का जितना भी एरिया है उसमें किडनी, लीवर सबको स्टिमुलेट करता है। तो 10 मेडुला लेफ्ट और 10 मेडुला राइट कर देंगे। हाँ, 10 मेडुला जो हार्ट के पेशेंट हैं उनको नहीं देना होता है, बाकी सभी लोग दे सकते हैं। तो खाने से पहले देखिए, आप ध्यान सुनिएगा, 10 मेडुला को अगर आप एक भी बार खाने से पहले कर लेते हैं, इमीडिएट तुरंत पहले कर लेते हैं, तो आपका भोजन को पचाने के लिए, आपका जो पेट है उसकी एसिड को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा काम करता है, जिससे खाना पचेगा। तो केवल 10 मेडुला को आप भोजन से पहले कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान देना है कि जहाँ पे पहले करना मैं बता दूंगा आपको पहले करना है, तो आप 10 मेडुला कर लिए फिर भोजन कर लीजिए। ठीक है, आप आधे घंटे पहले भी करना चाहते तब भी आपको कर लीजिए 10 मेडुला इंटू 3। जब आप भोजन से पहले करेंगे तो एक बार भी कर लीजिए, तो एक बार भी काम करेगा। ठीक, पहले दिन आप एक बार करके देख लीजिए, नहीं काम किया दूसरे दिन 2 बार कर लीजिए, इतने से भी काम करता है। आपका पेट अच्छे तरीके से काम करेगा, डाइजेशन आपका अच्छा होगा, और जिसका डाइजेशन अच्छा होगा, देखिए याद रखें, सारी बीमारियों की जड़ क्या है, पेट है। आजकल लोगों का पेट ही सही नहीं है, तो पेट को ठीक रखने के लिए आपका ये 10 मिनट बहुत अच्छा काम करेगा। उसके बाद ये होता है 12 जोड़ी जो कर्नल नर्व होती हैं उससे से मिला करके हमारा मेडुला का 12 मेडुला तक है। 12 मेडुला में क्या है, उसके साथ में 2-3 मेडुला ऐसे हैं कि जो न्यूरोथेरेपी के जो फाउंडर थे डॉक्टर लाजपत राय मेहरा जी थे, उनको इसके अनुभव के आधार पर प्राप्त हुआ 2-3 मेडुला, जैसे 15 मेडुला हो गया, 20 मेडुला हो गया, 30 मेडुला हो गया। वो हम किस लिए करेंगे, वो एक एक बार हम आपको शेयर कर देंगे। लेकिन उससे पहले 12 मेडुला है, 12 मेडुला से क्या फ़ायदा है, हम लोग बच्चों को सिखाते हैं, बड़ों को भी सिखाते हैं कि आप क्या काम करिए, अगर किसी को लगता है कि पेट में कीड़े हैं, ठीक है, उनको ख़त्म करना है, या किसी को फिट्स की समस्या है, तो वो लोग अगर 12 मेडुला करते हैं तो बहुत अच्छा काम करता है, खासकर फिट्स के पेशेंट को और पेट में कीड़े को मारने के लिए। ठीक है, तो कैसे करेंगे, अगर आप कीड़े को मारने के लिए कर रहे हैं पेट के, तो हम 12 मेडुला लेफ्ट, मतलब 24 बार लेफ्ट, 24 बार राइट, फिर 1 मिनट का गैप, फिर दोबारा, फिर 1 मिनट गैप, फिर तीसरी बार करेंगे। इसको रोज़ खाली पेट आप कर लीजिए सुबह में। आप देखिए बहुत आपको अच्छा फील होगा, बहुत मिरेकल रिजल्ट आते हैं। ठीक, कोई फिट्स का पेशेंट है, उसको आप इसको कर सकते हैं 12 मेडुला लेफ्ट, 12 मेडुला राइट, फिर दिन में 3 बार आप कर लीजिए, 3-3 बार करके आप करेंगे। आप देखें फिट्स की जो प्रॉब्लम होती है, हमारे पास कुछ ऑटिज्म के पेशेंट हैं, हम उनको करवाते हैं तो फिट्स में उनको काफ़ी कमी आ जाती है। और मैंने देखा हुआ है कि कई सारे लोग ऐसे होते हैं विदिन 1 वीक के अंदर बोलते हैं दिन में जो 3-4 बार फिट्स आते रहते हैं, जब हमने इसको करना शुरू किया तो उसकी क्वांटिटी कम हो गई। ठीक है, ये बहुत अच्छा काम करेगा। उसके बाद हमने देखा कि बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको बसों में चलते में चक्कर आती है, वोमिटिंग होती रहती है, माइग्रेन की समस्या होती रहती है। मैंने उनको जब शेयर किया, कुछ हमारे पास बहुत सारे माइग्रेन के पेशेंट आज ठीक हुए हैं और परमानेंट ठीक हो गए हैं। उसका पूरा ट्रीटमेंट फार्मूला होता है, वो हम शेयर करेंगे बाद में आपसे। लेकिन हमने उनको मेडुला का पॉइंट जब बताया तो मेडुला से ही उनको इतना अच्छा लगा, 50 से 60% उनका माइग्रेन उसी से खत्म हो गया। तो अगर किसी को माइग्रेन की समस्या है तो 15 मेडुला, 15 मिनट मतलब 30 बार लेफ्ट, 30 बार राइट आप करिए, फिर 1 मिनट का गैप दीजिए, फिर 30 बार लेफ्ट, फिर 30 बार राइट करिए, फिर 1 मिनट का गैप दीजिए, फिर एक बार और ऐसे ही 15 मेडुला इंटू 4। माइग्रेन के पेशेंट खास करके जिनको होते हैं, या जिनको बस में चढ़ने में वोमिटिंग होती है, तो 15 मेडुला 4 इंटू करके फिर उनको आप बस में बिठा देंगे, पूरे सफ़र में वोमिटिंग नहीं होगी, उल्टी नहीं होगी। हमने माउंट आबू में बहुत सारे लोगों को इसको शेयर किया, बहुत सारे लोगों ने इसको किया, और हालांकि एक ही 2 बार करते ही उनका जो वोमिटिंग हो रही थी, वोमिटिंग की सेंसेशन हो रहा था, उल्टी की जो फीलिंग है वो खत्म हो जाता है। ठीक है, तो माइग्रेन के पेशेंट को कैसे करना होगा वो आप ध्यान से सुन लीजिए। जो माइग्रेन के पेशेंट हैं उनको क्या करना होगा, सुबह उठते ही 15 मेडुला करिए, फिर दोपहर में 15 मेडुला करिए, फिर रात में सोते समय 15 मेडुला इंटू 4 करिए, और दिन में दोपहर में कहीं पे भी आप जा रहे हैं, ऐसे आप 3-4 दिन लगातार आप करिए। फिर आप
रोज डेली बेसिस पे कम से कम 3 बार करना शुरू करिए, दिन में 3 बार, 15 मिनट इंटू 4। आप देखेंगे इमीडिएट आपको रिलीफ मिलेगा माइग्रेन में। कई बार हमने देखा है 15 मिनट के बहुत सारे चमत्कार हैं, मैं 1-2 बार आपको बता देता हूँ। कई बार लोग भोजन करते हैं, भोजन फूड पाइप में भोजन अटक जाता है, नहीं जा पाता है, तो आप क्या काम करेंगे, 15 लेफ्ट मिडला, केवल लेफ्ट करिए, 15 लेफ्ट मिडला इंटू 3 कर लीजिए, आप देखेंगे उसी से आपका भोजन अंदर चला जाएगा। वो क्या करता है, फूड पाइप को पूरा खोल देता है, आपका भोजन नीचे अंदर तक जाता है। ठीक है, कई बार हमने देखा हुआ है, जो इसका तो इतने ज़्यादा पेशेंट है मेरे पास, इतने अनुभव हैं कि बहुत सारे एमबीबीएस डॉक्टर हैं हमारे पास जिनको ये प्रॉब्लम थी, उनको स्लीप एपनिया की प्रॉब्लम थी, रात में सोते सोते सांस रुक जाती थी। जहाँ उनको सिखाया है कि 15 मिनट आप करना शुरू करिए, तो स्लीप एपनिया की प्रॉब्लम है जिनको जिनको रात में सोते सोते सांस रुक जाती है, वो लोग केवल अगर 15 मिनट मतलब 30 बार लेफ्ट करके फिर 1 मिनट का गैप, फिर 30 बार लेफ्ट करके फिर 1 मिनट का गैप, फिर एक बार और करेंगे, 3 बार 15 मिनट इंटू 3 करें, दिन में 2 बार करें, एक बार रात को सोते समय कर लेंगे, 2-3 दिन के अंदर भी सांस रोकने की समस्या समाप्त हो जाती है। 2-3 दिन के अंदर स्लीप एपनिया में इतना अच्छा फायदा करता है। वैसे स्लीप एपनिया को खत्म करने के हमारे पास बहुत सारे ट्रीटमेंट होते हैं, ऑक्सीजन ट्रीटमेंट होता है, बहुत सारे ट्रीटमेंट होते हैं, लेकिन यहाँ पे ये भी आपको काम करेगा। इसी तरीके से वेरिकोज वेन्स के अंदर हमने देखा होगा कि नसें फैल जाती हैं, उनको सिकोड़ने के लिए हम लोग क्या करते हैं, राइट मिडला का इस्तेमाल करते हैं। 15 राइट मिडला इंटू 3 अगर करें इस तरीके से, तो उसमें भी काम करेगा, वेरिकोज वेन्स में भी काम करेगा। दिन में 2-3 बार कर लें, और सारे ट्रीटमेंट होते हैं। इसी तरीके से लास्ट देखिए, मेडुला का बहुत सारा है, मैं सब कुछ बताने जाऊँगा, अभी कम से कम आधा से पौना घंटा चाहिए, लेकिन मैंने आपको फार्मूला बता दिया, उसका यूज करने का तरीका बता दिया, आपको चार्ट मिल जाएगा, जैसे आप उस पर हाई लिख के भेजेंगे नंबर पे, तो आप उस पर आप हाई लिख के भेजें, आपको मेडुला का चार्ट मिल जाएगा और कुछ मटेरियल मिल जाएगा, जिसको आप अपना निकाल के रख सकते हैं। उसमें सारे मेडुला के पॉइंट दिए हुए हैं, केवल मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि सारे बताएंगे, अभी आधा 1 घंटा और चाहिए, लेकिन उसमें आप जा करके पढ़ सकते हैं। लास्ट में हम एक आप बता करके फिर से फिनिश करेंगे। किसी को मेंस्ट्रुअल साइकिल पेन की समस्या है, खासकर माताओं और बहनों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, और आजकल बहुत ज़्यादा दिक्कत है, लोग खुल के बात भी नहीं कर पाते हैं इसके बारे में। तो अगर ऐसी समस्या है तो उस समय पे 30 मिडला केवल एक बार करेंगे, ठीक है। और हाँ, अगर ध्यान दीजिएगा, उसमें अगर आपका बीपी लो होता है तो ऐसे कंडीशन में उसको थोड़ा सा अवॉइड करें, ठीक है। और अगर आप बीपी लो होता है और आपने 30 मिडला कर लिया, तो उसके बाद क्या काम करिए, आप थोड़ा सा नमक का घोल वगैरह बना करके, शिकंजी वगैरह बना करके आप जरूर ले लीजिए, क्योंकि आपका बीपी लो ना हो, क्योंकि 30 मिडला से थोड़ा बीपी लोअर साइड में जाता है। लेकिन मेंस्ट्रुअल साइकिल पेन में बहुत राहत मिलता है, तुरंत इमीडिएट जो ब्लड का जो क्लॉट होता है उसको खत्म कर देता है। तो बहुत सारे बेनिफिट हैं, सारे बेनिफिट आपको उस चार्ट में मिल जाएंगे। आप उसको ध्यान से देखिएगा, ध्यान से पढ़िएगा, लोगों के साथ शेयर करिएगा और अच्छे तरीके से समझिएगा। जैसे ही जहाँ पे 1 मेडुला की बात हुई तो 2 बार आपको करना होगा, हर मेडुला में आपको 3 बार तो जरूर करना ही करना होगा। कई सारे मेडुला ऐसे होंगे जिसको हम बताया आपको भोजन से पहले करना है, ठीक है। ये सब आप करते हैं, आप देखेंगे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया, सभी लोगों को समझ में आया, हाथ उठा के बताइए जिन लोगों को समझ में आया, ठीक है। आप लोगों ने अच्छे तरीके से सुना इस सेशन को। अभी देखिए आपके पास टाइम भी कम है, हमारे पास भी टाइम कम है, तो एक सेशन में बताना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। हम नेक्स्ट क्लास में इसको रखेंगे कि न्यूरोथेरेपी की और सारी चीज़ें कैसे हम कर सकते हैं, घर बैठे कैसे कर सकते हैं। मेरा प्रयास ये रहेगा कि हमारा प्रयास है कि आपको पूरी तरह से कम कुछ जनरल बीमारियों को ज़रूर बता दें कि उन बीमारियों को कैसे आप ठीक कर सकते हैं। कई सारे लोगों को मेडुला से बहुत अच्छा फ़ायदा भी होगा, कई सारे लोगों को मेडुला से अगर नहीं भी फ़ायदा होता है तब भी आप संपर्क कर सकते हैं, इसे 99% फ़ायदा होगा ही। तो इसी तरीके से आपको बहुत सारे सेशन मिलेंगे, हम आपके साथ आते रहेंगे। आज काफ़ी सारे लोगों ने कनेक्ट किया, अपना अनमोल टाइम निकाला सुनने के लिए, ठीक है। इसलिए आपको लोगों का दिल से धन्यवाद। चलिए ठीक है, आप लोग भी धन्यवाद दे रहे हैं, थैंक यू सो मच। आज की सेशन यहीं पे एंड करते हैं। और हाँ, याद रखिएगा, जिनको भी चार्ट चाहिए होगा वो आप उस नंबर पे भेज देंगे, उसमें बहुत सारा, उसको आप पढ़ोगे ना, उसमें आप लिखें कम से कम 2.5 से 3 घंटे की क्लास हो सकती है पूरा। लेकिन मैंने आपको एक लिटिल बिट आइडिया बता दिया कि मेडुला का पॉइंट कैसे करते हैं, कहाँ पे करते हैं, कितनी बार करते हैं, तो सब पूरा उसमें डिटेल, इतना डिटेल लिखा हुआ है कि बात नहीं पूछिए। तो आप ज़रूर निकाल के रखिए अपने साथ प्रिंट आउट, आप लोगों को भी शेयर करिए। ओके, थैंक यू सो मच, गुड नाइट, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, ओम शांति।